तो आज हम लीनियर अलजेब्रा का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो लीनियर अलजेब्रा का एक्चुअल में बेस है वेक्टर स्पेस वो शुरू करने वाले हैं। तो वेक्टर स्पेस को पढ़ने से पहले उसको डिफाइन करने से पहले हम पहले ये सीख लेते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं या फिर जो वेक्टर स्पेस हम बोलते हैं उसको वेक्टर स्पेस बोलने का क्या रीजन है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है क्या ये वही वेक्टर है जो हमने फिजिक्स में या फिर 11th-12th क्लास में जब मैथमेटिक्स में हमने वेक्टर पढ़ा था कि ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है और जिसके पास एक डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये आपका घर है, ठीक है, और इसके सामने 100 मीटर पे क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये जो 100 मीटर है ना, ये जस्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये जस्ट एक मैग्नीट्यूड है। बट अगर मान लो आपने कैसे भी हिम्मत करके ये आज डिसाइड किया कि मुझे लाइब्रेरी जाना है, तो घर से लाइब्रेरी जाना जब ये आप ऐड कर देते हो ना, तो इसके पास एक डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है। तो अब इसके पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड है 100 मीटर और इसके पास डायरेक्शन भी है घर से लाइब्रेरी जाना। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक वेक्टर। तो अब जब वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है, तो जब इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट डायरेक्शंस को कैसे, उसके लिए तो कुछ सिंबल्स यूज करना पड़ेगा ना। जैसे कि हमने अपने रियल वर्ल्ड में डायरेक्शंस को बांटा हुआ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे। वैसे ही मैथमेटिकल में, अब मैथमेटिक्स वे में ऐसे तो डिफाइन नहीं कर सकते ये पूर्व है मेरा, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। बेसिकली हम 3 सिंबल्स यूज करते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो ये अब आप कहोगे कि डायरेक्शंस तो 6 हैं, तो ये आप 3 सिंबल से ही डायरेक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो बाकी जो डायरेक्शंस है वो इन डायरेक्शंस की अपोजिट है। तो अगर आई कैप एक डायरेक्शन है तो उसकी अपोजिट में जो डायरेक्शन होगी उसको मैं माइनस आई कैप से डिनोट कर सकता हूँ। और सिमिलरली मैं बाकी जो डायरेक्शन है उनको भी माइनस जे कैप और माइनस के कैप से डिनोट कर सकता हूँ। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका मतलब हमारे पास बेसिकली 3 डायरेक्शंस है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। यानी कि जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड प्लस ये जो 3 डायरेक्शंस है इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनके कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम एक फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। तो सपोज करो कि ये आपके पास एक डायरेक्शन है आई कैप, ये आपके पास एक डायरेक्शन है जे कैप, सॉरी के कैप, और ये आपके पास एक डायरेक्शन है जे कैप, ठीक है। ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। ये जस्ट डायरेक्शंस को डिनोट किया मैंने, सिंबल्स के लिए यूज किया, ठीक है। और सपोज करो ये आपके पास अब एक वेक्टर है, ठीक है। और मान लो कि ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में आई कैप जो डायरेक्शन है इसमें 2 यूनिट है। तो मैं इसको कैसे डिनोट करूंगा, मान लो कि इसको मैं u वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एरो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर को डिनोट करने के लिए। तो अगर ये 2 यूनिट है आई कैप में, आई कैप की डायरेक्शन में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है। और मान लो जे कैप की डायरेक्शन में ये जो वेक्टर है वो मान लो कि 2 यूनिट या 1 यूनिट है, तो इसको जस्ट मैं जे से लिखूंगा। और मान लो के जो डायरेक्शन है उसमें क्या है 3 यूनिट है, तो इसको मैं 3 कैप लिखूंगा, ठीक है। तो जो वेक्टर्स को डिनोट कैसे किया जाता है, इन सिंबल्स की हेल्प से। और ये जो 2, 1 और 3 ये जो इनके कोफिशिएंट्स है ना आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, जो इसकी डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शंस में कितने मैग्नीट्यूड, कितने यूनिट ये वेक्टर है, ओके। अब ये जो वेक्टर है ना, जितने वेक्टर्स हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है वो एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब वो प्रॉपर्टीज में लिखूंगा सब, ठीक है, तो आप जब वेक्टर स्पेस को पढ़ोगे तब आपको रियलाइज होगा कि जो वेक्टर स्पेस है एक्चुअल में सारी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो वहां से आपको थोड़ा सा क्लियर विजन मिलेगा कि वेक्टर स्पेस को वेक्टर स्पेस कहने का क्या रीजन, ओके।
तो चलो प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि मान लो कि मेरे पास एक और वेक्टर है W, ये मान लो कि मेरे पास एक और वेक्टर W है, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करूंगा, U वेक्टर और W वेक्टर को, तो मेरे पास एक और वेक्टर आता है U प्लस W वेक्टर। जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास एक और वेक्टर आता है U वेक्टर, जिसको मैं U वेक्टर प्लस W वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं। ये पैरेललोग्राम ला उनसे उनकी हेल्प से आप थोड़ा अच्छे से समझ सकते हो, बट अभी हम उतना डीप नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब जस्ट आप अभी के लिए इतना समझो कि जब दो वेक्टर को ऐड किया जाता है तो हमारे पास एक और वेक्टर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज अगेन ए वेक्टर, ओके। अब एक ऐसा वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है हमारे पास जिसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड है और जिसकी ना ही कोई डायरेक्शन है। तो मैं उसको किससे डिनोट कर रहा हूं? जीरो वेक्टर से, ठीक है। और जीरो वेक्टर एक्चुअल में क्या है? जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, ठीक है। तो अगर इसका ना कोई मैग्नीट्यूड है और ना ही कोई डायरेक्शन है, तो अगर मैं किसी दूसरे वेक्टर u में इसको ऐड करता हूं तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा ना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, क्योंकि इसका तो कोई ना तो मैग्नीट्यूड है ना ही कोई डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब जो दूसरी मेरी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर मैं जीरो वेक्टर को u वेक्टर में ऐड करता हूं तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो नया वेक्टर u प्लस u सॉरी जीरो वेक्टर प्लस u वेक्टर जो आता है वो सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखता है जो जीरो सॉरी u की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसके ऊपर, ठीक है। अब हर एक वेक्टर के कोरस्पोंडिंग, मानो कि ये मेरा वेक्टर u है, ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग मेरा एक और ऐसा वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है इसके अपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड वाला, कि जब मैं दोनों को ऐड करूं, ठीक है, मेरे पास एक और वेक्टर माइनस u, जो इस समय चलो मैं कर देता हूं ये, ठीक है, माइनस u वेक्टर, इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी और सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो ऐसा वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है कि दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास उसका ना एडिशन करने के बाद जो वेक्टर आता है उसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड होता है और ना ही कोई डायरेक्शन, यानी कि जीरो वेक्टर। तो यानी कि हर एक वेक्टर के कोरस्पोंडिंग मेरे पास एक ऐसा वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है कि ऐड करने पे मेरे पास क्या आता है? जीरो वेक्टर। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी ये वेक्टर एडिशन है वो सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी हैं? पहली कि u प्लस डब्ल्यू जो वेक्टर है या फिर w प्लस u वेक्टर है, दोनों एक ही वेक्टर हैं, आप नोट करोगे तो ये क्या है, यानी कि जो वेक्टर एडिशन है वो क्या करता है? कॉम्यूटेटिविटी को होल्ड करता है। और जो फिफ्थ कंडीशन है वो क्या है कि पहले आप u और v वेक्टर को ऐड करो, फिर उसमें w वेक्टर ऐड कर दो, या फिर u वेक्टर में v प्लस w का जो एडिशन है वेक्टर है वो ऐड कर दो, तो दोनों सेम वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करें। बट ये जो वेक्टर है क्या सिर्फ यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं? कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी है एक्चुअल में। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। मेरे पास सिर्फ ये एक u वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी मेरे पास ये क्या होगा? एक वेक्टर ही रहेगा, बस उसके डायरेक्शन वो सेम रहेगी और जो उसका मैग्नीट्यूड है 2u वेक्टर, 2u वेक्टर क्या आ जाएगा? जस्ट मैग्नीट्यूड में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरी जो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, बट जो नई डायरेक्शन आएगी वो एक्चुअल में अपोजिट होगी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है। तो ये -4i कैप -2j कैप एंड -6 कैप, ठीक है।
तो यानी कि अगर मैं किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो भी मेरे पास क्या होता है, एक वेक्टर होता है। यानी कि मेरे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एनी स्केलर सी cu वेक्टर इज ए वेक्टर। अब मेरे पास एक ऐसी स्केलर भी एग्जिस्ट करता है कि उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होते, और वो स्केलर कौन सा है, 1। अगर मैं 1 से वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं तो सेम आएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन सोल्व करती हैं, वो कौन कौन सी हैं कि अगर मैं ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो सेम आएंगे। आप वेरीफाई कर सकते हो इजीली इनको, ठीक है। और क्या है, a प्लस बी जो u वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, a u वेक्टर प्लस b u वेक्टर। a b क्या है, स्केलर्स हैं, ओके। और जो लास्ट प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं वो क्या है, u वेक्टर प्लस w वेक्टर इज इक्वल टू a u वेक्टर प्लस a w वेक्टर। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब आप कहोगे कि नहीं, कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि आप अगर 0 को मल्टीप्लाई कर देते हो किसी वेक्टर से, किसी वेक्टर u को, ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर आता है उसका ना तो कोई डायरेक्शन बचती है ना ही कोई मैग्नीट्यूड, यानी कि वो 0 वेक्टर आता है। तो आपने ये तो इसमें नहीं लिखी, ये भी तो सेटिस्फाई करते हैं वेक्टर, बट आपने ये इसमें काउंट क्यों नहीं की। तो इन प्रॉपर्टीज की यही सबसे खास बात है कि बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनसे ही ड्राइव होती हैं। कैसे, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसी एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो 0 u वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इन प्रॉपर्टी से कैसे ड्राइव हो रहा है। तो 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 मैं यहां लिख देता हूँ 0 u वेक्टर इज इक्वल टू 0 प्लस u वेक्टर। अब इस प्रॉपर्टी से देखो, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ ना, a और b अगर 0 लेता हूँ तो 0u प्लस 0u, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0u वेक्टर प्लस 0u वेक्टर। अब देखो हर एक वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक ऐसा वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है माइनस u वेक्टर, कि उनको ऐड करने पे मेरे पास क्या आ जाता है, 0 वेक्टर। यानी कि मेरे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग भी क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा ना। तो दोनों तरफ मैं उनको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने पे ये तो हो जाएगा मेरा 0, और ये क्या होगा प्लस 0u वेक्टर, और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाता है मेरा 0 वेक्टर हो जाता है ना, इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से ये 0 वेक्टर हो जाएगा। और इस तरफ क्या आएगा, अब क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है ना एसोसिएटिविटी को, इसको, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, 0u वेक्टर प्लस 0u वेक्टर प्लस माइनस 0u वेक्टर। और ये एक्चुअल में क्या है, 0 वेक्टर। इसको फिर क्या हो जाएगा, 0u वेक्टर प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर। अब 0 वेक्टर जब मैं ऐड करता हूं इस प्रॉपर्टी से तो वो क्या आ जाता है मेरे पास, सेम वेक्टर आ जाता है ना। इसका मतलब क्या हो गया, और 0u वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की वो एक्चुअल में इन्हीं प्रॉपर्टी से ड्राइव होती है। इस प्रकार कोई दूसरी जो प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की वो क्या होती है, इन्हीं से ही ड्राइव हो जाती है। इसीलिए ये 10 प्रॉपर्टी जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात समझ आई या तक सबको आई ना, ओके। अब देखो जो वेक्टर सिस्टम है, मैं इसको इरेज कर देता हूं अभी के लिए। ये जो वेक्टर सिस्टम है ना, इसमें एक खास बात है। वो खास बात क्या है, इसको भी मैं एक वर्ड के लिए डिलीट कर देता हूं। वो खास बात क्या है कि मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है, यहां से यहां तक, ये एक वेक्टर आपके पास, ठीक है।
तो इसका कोई मैग्नीट्यूड है, मान लो कि इसका m मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और इसकी एक डायरेक्शन है, तो ये एक वेक्टर है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं कि मान लो कि ये मेरे पास एक और वेक्टर है, ठीक है। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन है, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है और इस वेक्टर की डायरेक्शन है, वो दोनों सेम है ना। ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, इन दोनों की क्या है, डायरेक्शन सेम है, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी दोनों को क्या है, सेम है। तुम देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ये दोनों जो एरो है वो क्या कर रही हैं, एक ही वेक्टर को डिनोट कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, कहीं भी वेक्टर है, तो उसको मैं यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं इससे, जो कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, या फिर कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर से स्टार्ट होता है। ये बात समझ आई आपको? ओके, तो यहां से फिर मेरे पास एक आइडिया होता है, वो आइडिया क्या है, इसको जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लो कि अब मेरे पास जो ये, इसको मैं आई से के से डिनोट कर रहा था ना, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि मान लो कि मेरे जो हर एक वेक्टर हैं वो कहां से शुरू होते हैं, ओरिजिन से शुरू होते हैं। तो सारे जो वेक्टर्स होंगे वो यूनिकली रिप्रेजेंट होंगे ना, क्योंकि ये जो वेक्टर अगर जीरो से शुरू हो रहा है तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों की डिफरेंट डिस्टेंस होगी, या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग होगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ एक क्या कर सकता हूँ, मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ सिस्टम को। तो यहाँ एक बार के लिए आप अब इस सिस्टम को इस तरीके से कंसीडर करो, आर क्यूब में लेके चलते हैं अभी इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास x, ये मेरे पास y, ये मेरे पास z, तो ये मेरा क्या है, आर क्यूब सिस्टम है। तो इसमें अब मान लो कि ये मेरे पास अगर ये होता 2i प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर होता, तो मैं इसको अब कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ, 2 1 1, या फिर कुछ बुक्स में कॉलम रूप में भी लिख सकते हैं इसको 1 1, इस ऐसे भी डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो अब मैं वेक्टर को, इस वेक्टर को कैसे डिनोट कर रहा हूँ, इससे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और आप ये नोट करोगे कि इस तरीके के अगर मैं सभी वेक्टर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये क्या करते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये सारे ये जो सारे टपल हैं, ये इन प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कंपोनेंट वाइज हम एडिशन करेंगे इनका, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है एक्चुअल में क्या करते हैं, इन सभी को प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, द स्पेस आर क्यूब। ओके, बट ये तो बात हुई आर क्यूब की। अब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट V के लिए, जो क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। बट बात आती है कि ये स्केलर्स क्या हों, ये जो मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है ये कहां से आएंगे, तो क्या ये रियल नंबर होंगे हमेशा, तो नहीं, ये कहां से आएंगे फिर। हमने फील्ड किस तरीके से डिफाइन किया था, जहां हम दो एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स को, हाँ फील्ड से आएंगे, दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी नॉन जीरो एलिमेंट से हम किसी दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। फील्ड में ये फ्रीडम होती है ना, और एक स्केलर के लिए हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए कि हम दो को मल्टीप्लाई कर सकें, दो को ऐड कर सकें, या फिर किसी नॉन जीरो से, मान लो कि सी अगर 1/c ले लेता हूं, तो नॉन जीरो से डिवाइड कर सकें। ये फ्रीडम हमें कहाँ मिलेगी, फील्ड में। तो अगर आपको अभी तक फील्ड के बारे में नहीं पता है तो लेक्चर फर्स्ट देख लीजिएगा, ठीक है, वहां मैंने अच्छे से थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है फील्ड को। ओके, तो अब हम इन जनरल एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं V, और फील्ड लेते हैं F, और उसके ऊपर ये क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं, जिनको क्या करते हैं, ये जो वेक्टर एडिशन है वो ये सेटिस्फाई करते हैं, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस बोलने का, यहाँ वेक्टर स्पेस बोलने का क्या रीजन है, अब थोड़ा समझाए ना, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं, जो हम स्टार्टिंग में वेक्टर पढ़ते हैं हम फिजिक्स या 11th-12th के मैथमेटिक्स में, वहीं से हमारे पास ये क्या होता है, जनरलाइज होता है। तो ये जो वेक्टर स्पेस का जो पूरा ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने, ये बुक लीनियर अलजेब्रा बाय फ्रीडबर्ग में अच्छे से एक्सप्लेन है।
तो एक बार वो आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलो वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं। अब मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं डेफिनेशन। वेक्टर स्पेस, यहां तक क्लियर है ना वैसे सबको? ओके ओके, तो लेट V be a non-empty set of objects। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो हमें नहीं पता किस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो उनको मैं क्या कह रहा हूं, कॉल्ड वेक्टर्स। अब ये पता है ना वेक्टर्स क्यों बोल रहा हूं इसके एलिमेंट्स को। एंड लेट एफ बी ए फील्ड, और इसके एलिमेंट्स को मैं क्या बोलूंगा, स्केलर्स, फील्ड ऑफ स्केलर्स। तो इसके एलिमेंट्स को मैं स्केलर्स बोलने वाला हूं, और जो V जो मेरे पास सेट है उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, वेक्टर्स। ठीक है, कंसीडर एन ऑपरेशन, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूं अच्छे वे में। कंसीडर एन ऑपरेशन प्लस एडिशन, वो कहां से होगा, V क्रॉस V से V तक, इसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन विच, ये क्या करता है, एसोसिएट each vectors alpha beta in V, ये associate vectors alpha beta in V to a new vector alpha plus beta in V। इसका मतलब क्या है कि ये ऑपरेशन मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें डिफाइन किया था कि क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक है, V क्रॉस V, यानी कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे मेरे पास, अल्फा कोमा बीटा टाइप के एलिमेंट होंगे ना, तो उसके ऊपर मैं एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, तो वो क्या होगा, एक एलिमेंट होगा V का, तो अल्फा प्लस बीटा कहां होगा, V में एक वेक्टर होगा। ओके, इन सच ए वे दैट in such a way that, क्या सेटिस्फाई करेंगे, पहली कंडीशन क्या थी कि ये तो मेरे पास हो गया ना, पहली कंडीशन एक तो यहीं से आ गई कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, एक वेक्टर होगा। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि कॉम्यूटेटिव होगा, एडिशन इज, जो वेक्टर एडिशन है वो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा, कॉम्यूटेटिव, दैट इज फॉर एनी अल्फा कोमा बीटा इन V क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस अल्फा के। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज एडिशन के रिस्पेक्ट में ये है ना, मैं सेम यही लिखने वाला हूँ, ये जो कॉम्पिटिटिविटी है। अब एसोसिएटिविटी भी होल्ड करना चाहिए ना, तो एसोसिएटिविटी के लिए मैं क्या करूंगा, एडिशन इज एसोसिएटिव, दैट इज फॉर एनी अल्फा बीटा गामा इन V क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, और जो सी कंडीशन, जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर 0
मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इन V इसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर सच दैट जीरो वेक्टर प्लस, सॉरी इसको इससे डिनोट नहीं करना, जस्ट सिंपल सच दैट जीरो प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू V, ठीक है, फॉर एच वेक्टर के लिए। और जो फोर्थ कंडीशन थी वो क्या थी, हर एक वेक्टर के लिए मेरे पास एक उसका ओपोजिट या कहीं इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था ना, कि दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या रहा था, जीरो वेक्टर। तो फोर्थ कंडीशन क्या थी कि फॉर ईच अल्फा बिलोंग टू V देयर एग्जिस्ट a vector minus alpha such that alpha plus minus alpha is equal to 0 एंड हो गई ना। हाँ, यही कंडीशन थी एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन थी ना हमारी इसमें कि u प्लस डब्ल्यू इज ए वेक्टर, तो ये कंडीशन यही सेटिस्फाई होगी। कुछ बुक्स में ये लिखी होती है, ठीक है, कुछ बुक्स में क्या होता है कि जो फर्स्ट कंडीशन लिखी होती है वो यही लिखी होती है कि फॉर ईच अल्फा बीटा इन V अल्फा प्लस बीटा किस में होना चाहिए, V में होना चाहिए। बट वो मैंने पहले ही लिख दी थी कि सेट वेक्टर्स अल्फा बीटा इन V टू ए न्यू वेक्टर अल्फा प्लस बीटा इन V, ठीक है, तो उसको मैंने अलग से डिफाइन नहीं किया, जस्ट पहले ही लिख दिया। और ऑपरेशन अगर मैंने लिख दिया ना V क्रॉस V टू V, तो इसका मतलब अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ तो वो कहाँ जा रहा है, V में ही जाएगा, मेरे कहने का मतलब यहाँ ये, ठीक है। फिर क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है ना हमारे पास। तो कंसीडर एन ऑपरेशन उसको क्या कहेंगे, कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन which associates a scalar C in F and a vector alpha in V to a new vector C alpha in V। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब करता था, मैंने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो एक वेक्टर आया था ना, तो इसीलिए ये क्या हो रहा है यहाँ कि जब मैं किसी स्केल, तो हमारे पास एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक ऐसा ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा कि स्केलर C और जब वेक्टर अल्फा की मल्टीप्लाई करूंगा तो जो C अल्फा जो आएगा वो क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा, ओके। इन सच ए वे दैट क्या सेटिस्फाई करेंगे, पहली कंडीशन क्या थी कि इसको मैं वन से, यहाँ वन का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड, ओके। वन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू V। तो यहाँ वन से, वन क्या स्केलर है ना, स्केलर मींस फील्ड का एलिमेंट, और वन क्या एक्चुअल में फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। और जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी कि ए बी अल्फा इज इक्वल टू क्या था, ए बी अल्फा था ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू स्केलर्स एंड अल्फा बिलोंग टू V, मतलब ए और बी क्या स्केलर्स हैं और अल्फा क्या मेरे पास वेक्टर है। एक और कंडीशन क्या थी, a प्लस बी अल्फा, ये जो प्लस है ना, ये जो प्लस है इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये वाला प्लस नहीं है, ओके। ये वाला जो प्लस है वो एक्चुअल में दो फील्ड के एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं ना, तो ये जो प्लस है वो एडिटिव ऑपरेशन ऑफ फील्ड, ओके। तो ये किसके इक्वल होगा, ए अल्फा प्लस बीटा अल्फा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू फील्ड एंड अल्फा बिलोंग टू V। और जो फोर्थ कंडीशन थी वो क्या थी, a इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, a अल्फा प्लस a बीटा फॉर ऑल a बिलोंग टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू V। तो जो सेट V इस
कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है विद ऑपरेशंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस। ओके, तो the set V with satisfying with vector addition plus and scalar multiplication with satisfying above conditions with scalars from field F is called vector space over field F, and it denoted by, किसे डिनोट करते हैं, V up से। ओके, अगर हमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन हम मान के चलते हैं कि कैसे डिफाइंड है, अदरवाइज तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, V और ये जो एडिशन वेक्टर एडिशन है और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ओवर F, बट हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमें पता है, ठीक है, ये पहले से डिफाइंड है क्या है, तो फिर हम डायरेक्ट इस वे में लिखते हैं इसको। ओके, तो यहां तक क्लियर है ना सबको, वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो समझ आए ना कि वेक्टर स्पेस को एक्चुअल में वेक्टर स्पेस क्यों बोलते हैं। ओके, तो ये थी स्टोरी वेक्टर स्पेस की और ये डेफिनेशन थी वेक्टर स्पेस की। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वेक्टर स्पेस, कुछ नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर करते हैं और फिर उस पे उसको समझते हैं। तो एग्जांपल 1 कंसीडर करते हैं। एग्जांपल 1 क्या ले रहे हैं कि लेट R is set of real numbers या फील्ड्स लिख देता हूँ ना, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स एंड Rn एक सेट है डिफाइंड बाय, इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, x1 x2 xn सच दैट xi मेरे कहां से आ रहे हैं, R से आ रहे हैं, ठीक है, मैंने सेट को ऐसे डिफाइन किया और ये मेरा क्या है, V सेट है। ओके, तो ये क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, डिफाइन वेक्टर एडिशन ऑफ x एंड y बाय, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, x प्लस y क्या होगा, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 और लास्ट टपल क्या होगा, xn प्लस yn, वेहा x क्या होगा मेरा, x1 x2 एंड xn एंड yn मेरा क्या होगा, y1 y2 yn। ओके, तो वेक्टर एडिशन समझ आएगा ना कैसे डिफाइन किया मैंने, एंड डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर C बिलोंग टू, फील्ड मेरा R है ना, R फील्ड बनाता है, ठीक है, ये आप पहले पता ही होगा आपको। ओके, ऑफ स्केलर C बिलोंग टू R एंड वेक्टर X बिलोंग टू V बाय, कैसे डिफाइन किया, Cx क्या होगा, इक्वल Cx1 Cx2 एंड Cxn। अब ये देखो
x1 और y1 मेरे क्या है, रियल नंबर है ना, तो दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो इस प्रकार हर एक क्या होंगे, एक रियल नंबर होगा, और ये एलिमेंट एक्चुअल में किसका है, फिर v का एलिमेंट हो जाएगा ना। तो ये किस में जाएगा, मेरा v में जाएगा। और ये देखो c मेरा क्या है, रियल नंबर है ना, और हर एक क्या हो जाएगा, फिर रियल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो किस में जाएगा, v में जाएगा। यानी कि मेरे जो वेक्टर एडिशन है और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो वेल डिफाइंड है। ओके, तो अब इसको हमें प्रूफ करना है, ये क्या है, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या प्रूफ करना है, पहली कंडीशन क्या थी कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव है ना, ये जो एडिशन है ना, ये जो इनके बीच में मैंने एडिशन डिफाइन किया हुआ है, ये एक्चुअल में फील्ड का एडिशन है। जो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर का जो एडिशन कैसे डिफाइन होता है, दो रियल नंबर का जिसे ऐड करते हैं वही होता है ना एडिशन। तो ये क्या है, वो सेम ऑपरेशन है। ओके, तो ये जो प्लस है, तो प्लस करने के बाद x1 प्लस वाई वन किसके इक्वल हो जाएगा, y1 प्लस x1 के। ठीक है, क्योंकि जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं, एडिशन होता है जो फील्ड का ऑपरेशन। ठीक है, तो वो क्या करता है, कॉम्पिटिटिव होल्ड करता है। तो दो रियल नंबर को x और y, x1 और y1 को x1 प्लस वाई वन लिखो या y1 प्लस x1 लिखो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो इस प्रकार से हर एक क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। xn प्लस yn इक्वल टू क्या हो जाएगा, yn प्लस xn। तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू किसके हो गया, y प्लस x के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा ये प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई करेगा ना। सिमिलरली एडिशन इज एसोसिएटिव। ओके, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, आप वेरीफाई कर लेना। और इसका जीरो जीरो वेक्टर क्या होगा एडिशन का, कोई बताना चाहेगा। जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो। तो लेट, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, डार्क का मतलब वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूँ, ये जीरो क्या है, एडिटिव रियल नंबर की एडिटिव क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है ना। तो जीरो 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 इससे, तो ये किस में होगा मेरा, हाँ आर टपल। ठीक है, तो ये मेरा वी में होगा ना। ठीक है, तो ये क्या मेरा इज जीरो वेक्टर है, इज जीरो वेक्टर बिकॉज फॉर एवरी x is equal to x1 x2 xn belong to v, 0 प्लस x किसके इक्वल आ रहा है, 0 प्लस x1, और इस प्रकार 0 प्लस xn, और ये क्या रहा है, x1 x2 xn, और ये क्या है एक्चुअल में x है। ठीक है, तो जीरो ये जो वेक्टर है मेरे पास, ये क्या है एक्चुअल में जीरो वेक्टर है। और इसका इनवर्स क्या आएगा, हर एक एलिमेंट का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसको वैसे। तो क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू मेरा क्या है, x1 x2 xn बिलोंग टू v बी आर्बिट्रेरी। ठीक है, देन y इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस x2 माइनस xn। ठीक है, v है, ये भी किस में होगा, v में होगा ना हमारा, बिलोंग टू v एंड v है, क्या होगा, x प्लस y करोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज एडिशन के रिस्पेक्ट में तो होल्ड कर गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या थी, 1 for 1 belong to R and x is equal to x1 x2 xn belong to v, v है क्या है, 1 इंटू में x कैसे डिफाइन किया था मैंने, 1 को कैसे हर एक जो कंपोनेंट है टपल का उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 1 इंटू एक्स वन, 1 इंटू x2 1 इंटू xn।
तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ना। और फिर कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ये बाकी आप सेटिस्फाई करवा के देख लेना, काफी इजी है, ठीक है, कि फॉर ए बी बिलोंग टू आर एंड x बिलोंग टू v क्या होगा, ए बी x किसके इक्वल होगा, ए बी एक्स के, ठीक है। ये काफी सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आप ट्राई कर सकते हो। अब जी फॉर ए बी बिलोंग टू आर और x बिलोंग टू v क्या होगा, और लास्ट क्या थी, फॉर ए बिलोंग टू आर और एक्स वाई बिलोंग टू वी क्या होगा, ए एक्स प्लस वाई करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस ए वाई। ओके, तो ये काफी ऑब्वियस वो है, तो वेरीफाई करना और काफी इजी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, therefore Rn over R is a vector space. Okay, example 1 clear. ओके, आप सभी को क्लियर है ना, ओके। अब सेकंड एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूँ, यहाँ फील्ड मैंने आर लिया था ना, तो मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ पूरी सिस्टम को, एग्जांपल 2 में मैं इसको कर रहा हूँ। हालांकि मैं डायरेक्ट ये एग्जांपल दे सकता था, बट क्योंकि थोड़ा सा समझाना था ना, तो एग्जांपल 2 क्या है कि लेट ऑफ बी ए फील्ड, और चलो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, इसके ऑपरेशंस भी मैं डिफाइन कर देता हूँ कि प्लस और डॉट, ठीक है। तो ये एडिटिव जो ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है वो है, और ये मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन होता है वो है, ओके। फील्ड का बी ए फील्ड को अच्छे से समझ लेना, फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने फील्ड को नहीं पता है तो वो एक बार देख लेना। लेट बी ए फील्ड एंड consider the set v क्या डिनोट कर रहा हूं मैं, f1 से, ठीक है। और ये कैसे डिफाइन है, x1 x2 xn और xi कहां से आ रहे हैं, मेरे फील्ड से आ रहे हैं, ठीक है। और इसको एक्चुअल में दी अनटपल स्पेस f1 बोलते हैं, ओके। उसको भी दी अनटपल स्पेस rn बोलते हैं, ओके। डिफाइन वेक्टर एडिशन फॉर एक्स वाई बिलोंग टू वी बाय, किसे डिनोट कर रहे हैं, x प्लस वाई। इसको मैं चलो थोड़ा सा अलग डिफाइन कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख रहा हूँ प्लस को, ठीक है। इसका मीनिंग, इसका सिंपल सा मीनिंग है, इसको प्लस को इससे अलग करने के लिए कि यहाँ ये जो प्लस है वो एक्चुअल में ये प्लस नहीं है, ये अलग है, ठीक है। इसलिए मैं इसके आगे क्या लिख रहा हूँ, जस्ट एक स्क्वायर सा बना रहा हूँ प्लस के आगे, ओके। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो x प्लस वाई एक्चुअल में कैसे डिफाइन किया मैंने, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 xn प्लस yn, ठीक है। वह x is equal to x1 x2 xn and y is equal to y1 y2 yn, ठीक है। अब यहाँ एक चीज नोट करो, ये जो प्लस है ना, ये सेम ही है, क्योंकि x1 और y1 कहां से आ रहे हैं, मेरे फील्ड से आ रहे हैं ना। और फील्ड में मैं प्लस के रिस्पेक्ट में क्या कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये फ्रीडम है, ठीक है। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे फील्ड के एलिमेंट को, तो एक फील्ड का एलिमेंट होगा ना, ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेशन है ना प्लस, तो दो एलिमेंट को ऐड करेंगे तो प्लस करने के बाद में जो एलिमेंट आता है वो भी क्या होता है, फील्ड का एलिमेंट होता है ना, अगर आपको फील्ड की डेफिनेशन पता है तो, ओके। तो ये एक्चुअल में कहां से आ रहा है, तो ये एडिशन करने के बाद भी हर एक जो कंपोनेंट होगा इस टपल का वो क्या होगा, फील्ड का ही एलिमेंट होगा। तो एडिशन मैंने फील्ड वाला इसलिए वो किया।
तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, वी में बिलोंग करेगा। ये क्लियर है क्या सबको? एडिशन ओके। ये जो वेक्टर एडिशन है ये अलग है इससे, ठीक है, ये तो वेक्टर स्पेस का एडिशन है, और ये जो प्लस है वो डिनोट कर रहा है फील्ड के एडिशन को। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करूंगा? डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन for C belong to F and X belong to V। कैसे डिफाइन करेंगे? Cx क्या आएगा? Cx1 Cx2 Cxn। मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। एक बार डॉट का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, ये जो डॉट है ना फील्ड के एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो ये डॉट उसको डिनोट कर रही है, ठीक है। ओके, तो जब ये भी फील्ड का एलिमेंट है, ये भी फील्ड का एलिमेंट है, और जब मैं ये ऑपरेशन यूज करता हूँ तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? फील्ड के एलिमेंट होते हैं ना। तो हर एक टपल जो इसका, सॉरी इस टपल का जो हर एक एलिमेंट है वो क्या है? फील्ड का ही एलिमेंट है। इसका मतलब ये कहाँ पे बिलोंग करेगा? वी में बिलोंग करेगा। ये क्लियर, ये समझ आ गए ना कैसे डिफाइन किया है इन जनरल? ओके, तो जैसे हमने इसके लिए प्रूफ किया ना, सेम इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। चलो मैं एक दो चीज, कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिविटी तो आसान है। आसान क्यों है? कॉम्पिटिटिव कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखो ये रियल नंबर नहीं है कि हम डायरेक्ट बोल दें कि x1 प्लस y1 इज इक्वल टू y1 प्लस x1 होगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि अब ये रियल नंबर नहीं है, ये फील्ड के मेंबर है। तो फील्ड के मेंबर है तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते कॉम्पिटिटिव। क्योंकि ये प्लस के रिस्पेक्ट में फॉर ईच एक्शन yn बिलोंग टू फील्ड वी हैव क्या है? क्योंकि फील्ड के जो ऑपरेशन प्लस है वो क्या अबेलियन ग्रुप बनाते हैं ना एडिशन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब प्लस जो ऑपरेशन है वो क्या है? कॉम्पिटिटिव होल्ड करता है, कॉम्पिटिटिविटी होल्ड करता है। इसका मतलब क्या है? एक्शन प्लस वाई एन किसके इक्वल होगा? वाई एन प्लस एक्शन फॉर ऑल अन बिलोंग टू, आई लिख देता हूं मैं यहाँ, सॉरी, ठीक है, क्योंकि अन मैं पहले यूज कर चुका हूं ना, तो मैं यहाँ आई यूज कर रहा हूँ। एक्स आई वाई आई किसके बीच में होगा? एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू प्लस एक्स आई फॉर ऑल आई बिलोंग टू n। ओके, तो दैट मीन्स दैट इज ये जो टपल है x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 और xn प्लस yn किसके इक्वल होगा? क्योंकि हर एक कंपोनेंट वाइज क्या हो गया? एलिमेंट सेम है ना सबके। तो ये क्या है? y1 प्लस x1 के इक्वल है, y2 प्लस x2 के इक्वल है, और ये yn प्लस xn के इक्वल है। और इसको मैं लिखूं तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है? x प्लस वाई है ना, और ये किसके इक्वल है? y प्लस एक्स के। तो जो मेरा वेक्टर एडिशन है, अब ये मेरा वेक्टर एडिशन है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिविटी होल्ड हो गया ना। तो इस प्लस में और इस प्लस में कंफ्यूजन मत हो जाना, ये फील्ड का ऑपरेशन है और ये वेक्टर का ऑपरेशन। ओके, तो इस तरीके से प्रूफ करना है आपको। ये क्लियर है ना सबको? ओके, सेम एसोसिएटिविटी, क्योंकि फील्ड के जो सेम फील्ड के जो एलिमेंट है, या मान लो मैं y z i लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पहले इनका एडिशन करो, फिर यहाँ प्लस z i लिखो, तो इनका एडिशन करो। तो फील्ड के एलिमेंट है वो जो ये प्लस है, क्योंकि अबेलियन ग्रुप बनाते हैं ना एडिशन फील्ड में, तो ये जो एडिशन ऑपरेशन है ये क्या एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। इसका मतलब हर एक जो टपल है वो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। तो इन जनरल ये जो वेक्टर एडिशन है वो भी क्या होल्ड करेगा? एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। ओके, तो बी को आप इस तरीके से प्रूफ करोगे, एसोसिएटिविटी, ठीक है, ये प्रूफ कर लोगे ना। सी जीरो वेक्टर क्या होगा इसका? लेट, मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं इसको, डार्क करने का मतलब जीरो वेक्टर नॉट जीरो स्केलर। तो इसका एडिटिव वो होगा ना। चलो इसको डिफाइन करने से पहले मैं वो कर देता हूँ, फॉर ईच xi belong to field
v है क्या होगा xi प्लस 0 इज इक्वल टू xi where 0 is additive identity of field. ओके तो ये जो 0 है ये क्या है, क्योंकि फील्ड जो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है बिलियन ग्रुप, तो वो क्या होता है उसके एक एडिटिव आइडेंटिटी भी होगा ना, तो मैं इसको 0 से डिनोट कर रहा हूँ. देन लेट, अब मैं 0 वेक्टर कैसे बना रहा हूँ, कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, ये जो 0 है ना इससे बना रहा हूँ, ठीक है, अनटपल का. ये किस में जाएगा, v में जाएगा ना, क्योंकि ये 0 कहां से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है. तो अब देखो नाउ फॉर एनी x बिलोंग टू v क्या होगा, x प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा, x1 प्लस 0, x2 प्लस 0 एंड xn प्लस 0. और ये क्या x1 प्लस 0 क्या आ रहा है, xi आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये x आ जाएगा ना. दैट मीन्स हमारे पास एडिटिव एलिमेंट क्या जाएगा, यहाँ डार्क कर देता हूँ इसको 0. ओके तो हमारे पास 0 वेक्टर भी एग्जिस्ट कर गया. ओके और सी, और लास्ट जो एडिशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, एडिटिव इनवर्स. तो सेम वही फॉर ईच xi बिलोंग टू f there exist a yi belong to f such that xi प्लस yi क्या होगा, 0 होगा ना. ओके ये एडिटिव इनवर्स है फील्ड का. ओके तो यहाँ क्या होगा, लेट y को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूँ, y1 y2 yn, देन x प्लस y निकालोगे क्या आएगा, x1 प्लस y1 और ऐसे ही xn प्लस yn. तो ये मेरे पास क्या गया 0 0 0 और ये एक्चुअल में क्या हो गया मेरे पास 0 वेक्टर. ओके तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया. यहाँ प्लस सॉरी ठीक है, ये वेक्टर एडिशन है, और कहीं भी यूज किया गया, मैंने यहाँ यूज किया वेक्टर एडिशन. ओके तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है. यहाँ स्केलर जो एडिशन जो किया है वेक्टर एडिशन है वो सारी सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टीज. अब हमें क्या चेक करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो 1 लेट 1 belong to f is multiplicative identity of f. Then for any x belong to v 1x निकालो कैसे, 1x को मैंने कैसे डिफाइन किया हुआ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना, ठीक है. तो 1 डॉट x1 1 डॉट x2 एंड 1 डॉट xn. अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो ये किसके इक्वल आएगा, x1 के इक्वल, x2 के इक्वल और xn इक्वल, और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल. ठीक है, कोई बोलना चाह रहा है क्या कुछ, ये सभी को क्लियर हो रहा है ना जो चीजें मैंने अभी तक डिफाइन की है. ओके काफी इजी है वैसे, और आप सेम टू सेम जो आप प्रॉपर्टी जी प्रॉपर्टी और एच प्रॉपर्टी है एच तक ही होती है ना. हाँ तो ये सेटिस्फाई करवा के देखना, जो बाकी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो बचती है ना प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करा के देखना इस तरीके से. ठीक है बस इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो वेक्टर एडिशन है और जो फील्ड एडिशन है उसके रिस्पेक्ट में. ओके अब मैं एग्जांपल 3, और क्या एग्जांपल हो सकता है, मैट्रिक्स पढ़ा है ना हमने, तो उसका भी तो एग्जांपल हो सकता है. ये जितने भी एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ ना इन फ्यूचर हम सारे के सारे यूज करेंगे, तो मैं इसीलिए अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं इन सभी एग्जांपल्स को. ओके लेट f be a field and let consider the set and consider the set v
क्या है, अम अन अम क्रॉस अन, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ फील्ड। ठीक है, मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने वी को, अम क्रॉस अन फील्ड वे। चलो मैं पहले ये डिफाइन कर देता हूँ कि ये क्या करता है, अम क्रॉस अन की मैट्रिक्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इसमें कौन सी एंट्री होती है, ए आई जे टाइप की। ठीक है, इस टाइप की मैट्रिक्स और ये रिप्रेजेंट करता है सच दैट ए अम क्रॉस अन इज ए मैट्रिक्स एंड ए आई जे किस में से आ रहे हैं, फील्ड में से। ओके, ये बात क्लियर है। अम क्रॉस अन की सारी मैट्रिक्स को कंटेन करता है, और जो इसकी एंट्रीज आती है मैट्रिक्स की, वो कहां से आ रही है, फील्ड से आ रही है। ओके, तो ये क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है किसके रिस्पेक्ट में, डिफाइन ए, यहाँ जो अमन है ना वो इंटीजर्स, सॉरी नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। ओके, डिफाइन ए वेक्टर एडिशन फॉर ए बी बिलोंग टू वी। ओके, ए बी जो है वो मैट्रिक्स है अम क्रॉस अन की। अब ओके, बाय किसे डिफाइन कर रहे हैं, ए प्लस बी, इसके आगे भी मैं वो लगा रहा हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि ये एक्चुअल में किस तरीके से डिफाइन है, ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा मैट्रिक्स का। ये बात क्लियर है ना, ए वन वन प्लस बी वन वन जो पहले एंट्री आएगी इसकी मैट्रिक्स की। ओके, और ये जो एडिशन है, क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट है, ये फील्ड का एलिमेंट है, क्योंकि ए आई जे कहां से आ रहे, फील्ड से आ रहे ना, तो ये जो एडिशन मैंने डिफाइन किया ना, ये फील्ड का एडिशन है। ओके, तो ये फील्ड का एडिशन मल्टीप्लिकेशन मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, इसलिए फील्ड को अच्छे से समझाना पहले लेक्चर में। ओके, तो ये जो प्लस जो मैं यूज कर रहा हूँ वो फील्ड का जो ऑपरेशन एडिशन है उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन समझ आ गया ना, दो मैट्रिसेस का। तो ये भी एक्चुअल में क्या होगी, एक फील्ड का एलिमेंट होगा और अम क्रॉस अन की मैट्रिक्स बनेगी, तो एक्चुअल में ये कहां बिलोंग करेगा, वी में बिलोंग करेगा। ओके, तो मेरा वेक्टर एडिशन है वो वेल डिफाइन है। सिमिलरली मैं कैसे डिफाइन करूंगा, डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर C belong to F and A belong to V बाय कैसे डिफाइन कर रहे हैं, C A। ये कैसे डिफाइन हो रहा है मेरा, हर एक एंट्री को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, C से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, और मैं यहाँ डॉट लगा रहा हूँ, डॉट का मतलब है फील्ड में मल्टीप्लिकेशन जो है। ओके, तो C मेरा फील्ड का एलिमेंट है, और ए आई जे जो है वो भी मेरे फील्ड का एलिमेंट है, और ये जो डॉट है वो फील्ड का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, उसको डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ना मैट्रिक्स, सॉरी मल्टीप्लिकेशन जो फील्ड का ऑपरेशन है, तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, फील्ड का होगा। इसका मतलब जो मेरी ये मैट्रिक्स बनेगी ये किस में जाएगी, वी में जाएगी। ये बात क्लियर है ना। ओके, तो आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा कि ये भी एक एक्चुअल में क्या है, वेक्टर स्पेस है। ओके, तो इसका जीरो वेक्टर क्या होगा, एसोसिएटिविटी, और वो क्यों होल्ड करेंगे, क्योंकि जो ये वेक्टर का जो सॉरी फील्ड का जो एडिशन एडिटिव ऑपरेशन है वो क्या करता है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। इसकी वजह से ये जो वेक्टर एडिशन है वो भी क्या करेगा, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। ओके, और जो जीरो वेक्टर होगा इसका वो क्या होगा, बी आई जे को हर एक को क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, और वो जीरो क्या होगा, फील्ड का एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हर एक कहाँ ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। ठीक है, और ये जीरो क्या होगा, फील्ड का एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ जीरो आएगा ना, और क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है तो प्लस के रिस्पेक्ट में ये क्या आ जाएगा, ए आई जे आ जाएगा, तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए आ जाए, ए ही आ जाएगी, तो जो जीरो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी, मेरी जीरो वेक्टर बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से सारा आप क्या कर लेना, प्रूफ कर लोगे ना एक बार, वेक्टर स्पेस होता है। ओके, अब एक और जो मेरा इन जनरल जो मेरा वेक्टर स्पेस हो सकता है वो है वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो
स्पेस में डिफाइन किया है, एक्चुअल में पर्टिकुलर केस है उसका। ओके, तो मैं उसको डिफाइन करता हूँ। एग्जाम्पल 3 है ना, या 4th किसे डिफाइन कर रहा हूँ कि लेट लेट ऑफ, इस पहले मैं लिख देता हूँ, ऑफ बी ए फील्ड एंड एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। define consider the set v को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, और इसको मैं कुछ नोटेशन यूज कर सकता हूँ क्या? चलो कुछ यूज करनी है तो मैं बता दूंगा, अभी तो मैं v को डायरेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ कि वो सारे फंक्शंस हैं फ्रॉम s टू f such that f is a function। ओके, तो डिफाइन ए वेक्टर, डिफाइन वेक्टर एडिशन फॉर एफ जी बिलोंग टू v बाय, कैसे डिफाइन करेंगे, एफ प्लस हाँ ठीक है, ये जो फंक्शन आएगा वो कैसे डिफाइन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। जस्ट 1 मिनट, हाँ ओके ठीक है। तो ये जो वेक्टर एडिशन है, पहले लिखा नहीं था, हाँ ओके ओके थैंक यू। तो ये जो वेक्टर एडिशन है, दो वेक्टर का एडिशन, मतलब दो फंक्शन का एडिशन, मैंने कैसे डिफाइन किया, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और ये प्लस किसको डिनोट कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो फील्ड का एडिशन है, ठीक है, क्योंकि ये किसका एलिमेंट है, इमेज कहाँ पे जा रही है, फील्ड में जा रही है ना, इसका मतलब ये फील्ड का एलिमेंट है, ये फील्ड का एलिमेंट है, और जो वेक्टर जो फील्ड एडिशन जो ऑपरेशन है उसको ऐड करेंगे, तो अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, एक फील्ड का एलिमेंट होगा। दैट मींस इसकी जो इमेज है, इस फंक्शन की इमेज कहाँ से कहाँ तक है, एस से लेके फील्ड तक, तो एक वेल डिफाइंड मैप है, और किस में जाएगी, बिलोंग करेगी ना वी में। ओके, तो ये मेरा वेल डिफाइंड वेक्टर एडिशन है। सिमिलरली मैं डिफाइन कर सकता हूँ, डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय for C belong to F and F belong to V by कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, और C F जो होगा x इज इक्वल टू, कैसे होगा डिफाइन किया मैंने, C F x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू S। तो अब देखोगे, मैं डॉट अप्लाई कर देता हूँ, ये डॉट ये है ऑपरेशन वाले, ठीक है। तो अब देखोगे कि ये भी फील्ड का एलिमेंट है, और ये भी फील्ड का एलिमेंट है, और ये फील्ड का मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है, तो ये किसका एलिमेंट होगा, फील्ड का होगा ना। तो दैट मीन्स ये जो मेरा फंक्शन है सी एफ, ये कहाँ से कहाँ तक है, एस से लेके फील्ड एफ तक, तो मेरा वेल डिफाइन है, तो ये सी एफ में किस में जाएगा, सी एफ जो मैंने डिफाइन किया किस में जाएगा, एक्चुअल में वी में जाएगा ना, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी मेरा वेल डिफाइन। ओके ओके ओके, तो बस वेक्टर स्पेस तो मुझे पता, आप प्रूफ कर लोगे इसको, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि इसका जो जीरो वेक्टर होगा वो क्या होगा, जो ये वेक्टर एडिशन है, इसका जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो फंक्शन। ओके, तो जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये जीरो क्या होगा मेरा, फील्ड की एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मैं अगर कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करता हूँ, तो ये मेरा क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा फॉर दिस वेक्टर स्पेस। ओके, तो आई होप ये आप प्रूफ कर लोगे कि एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ओके, अब मेरा जो एक और काफी इम्पोर्टेंट एग्जांपल, जो हम काफी बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो मैं डिफाइन करने वाला हूँ, और उसको नोटेशंस को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, तो वो मैं थोड़ी सा आपको बताऊंगा क्या कंफ्यूजन है। एग्जाम्पल 5, आप बताना, इसका जवाब देना। लेट ऑफ बी ए फील्ड
and consider the set v defined by, और मैं pnt से भी डिफाइन कर लेता हूँ इसको, इस नोटेशंस को बार बार यूज करेंगे हम ना, तो इसको मैं p अन अब से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, इसमें कौन से pt, हाँ ठीक है, pt such that pt is a polynomial, अब फार बन गया सर, नोट्स मिस्टेक दिखी, अच्छा ओके ओके, ठीक है। तो pt इज ए पोलिनोमियल लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू n ऑफ डिग्री n, डिग्री n, ओके। ये सेट समझ आ गए ना क्या है, pt इज ए पोलिनोमियल लेस देन और इक्वल टू डिग्री n, डिग्री n का मतलब पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके। तो मैं डिफाइन कर देता हूं, डिफाइन वेक्टर एडिशन बाय, आप एक चीज समझोगे तो ये भी क्या है, फंक्शन ही है ना, फंक्शन ही एक्चुअल में, एक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक फंक्शन ही तो होता है। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सब केस मान सकते हैं। तो डिफाइन वेक्टर एडिशन बाय, वेक्टर एडिशन फॉर pt and qt belong to v by p प्लस, इसको मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ, q t इज इक्वल टू क्या होगा, pt प्लस qt, ओके। फॉर ऑल t बिलोंग टू, मान लो कि नॉन एम्प्टी सेट एस से आ रहा है, ओके, एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो ये बताओ, और चलो मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर c belong to f and p belong to v by, कैसे डिफाइन करोगे, c p t किसके इक्वल होगा, c डॉट पी टी, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, हाँ ठीक है। तो मैं इससे डिफाइन कर रहा हूँ, डॉट का मतलब जस्ट मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। बुक्स में आपको सीधा ही लिखा मिलेगा, वैसे इसका ये नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सी पी टी मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसके रिस्पेक्ट में क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, जिसको लगता है वो लाइक, अदरवाइज डिसलाइक। ओके, और इसका जीरो वेक्टर क्या होगा, मुझे कोई बताएगा, एडिटिव जीरो वेक्टर जो डिफाइन करते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा, कोई बताएगा, जीरो पोलिनोमियल होएगा। बाकी का कोई हो रिस्पॉन्स, बाकी को क्या लगता है, ओके, बाकी को भी ये लगता है क्या, और आपको, चलो मुझे ये बताओ कि जीरो पोलिनोमियल आप डिफाइन कर रहे हो, उसकी डिग्री क्या होगी, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, क्योंकि इसमें तो वही वेक्टर आएंगे ना, वही पोलिनोमियल आएगा ना जिसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू n होगी। तो जीरो पोलिनोमियल की -1,
सही है वैसे। -1 कई बुक में -1 डिफाइन की जाती है जीरो पोलोमियल की, बट ये थोड़ा सा उतना फ्रेडबर्ग में -1 यूज की हुई है जीरो वेक्टर की, जो जीरो पोलोमियल होता है उसकी डिग्री, क्योंकि जीरो पोलोमियल की डिफाइन ही नहीं है डिग्री। क्यों डिफाइन नहीं है? क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि जो किसी पोलोमियल मान लो ए नॉट प्लस A1t प्लस प्लस ए एन टी रेज टू पावर टी एन है, इसकी डिग्री अन बोलेंगे अगर ए एन नॉट इक्वल टू 0 है तब। लेकिन जीरो पोलोमियल में तो सारे कोएफिशिएंट 0 होते हैं, तो उसकी डिग्री तो डिफाइन नहीं हो सकती ना। तो क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ एक छोटी सी नोटेशंस को लेके काफी कंफ्यूजन रहती है, तो एक्चुअल में इसको ऐसे डिनोट करना काफी गलत होगा। हालांकि काफी बुक्स में ऐसे डिनोट कर लेते हैं, बट ऐसे डिनोट करना आई थिंक सही नहीं होता। तो जैसे कि ऑफमैन में डिफाइन करते हैं, वो कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे डिफाइन ना करके ऐसे डिफाइन करते हैं, ए नॉट प्लस A1t प्लस प्लस ए एन टी एन सच टी रेज टू पावर, ठीक है, टी एन सच दैट ए आई बिलोंग टू एफ और अन बिलोंग टू 0 भी ले सकते हैं ना, तो नेचुरल नंबर यूनियन 0। ओके, अब इसमें जीरो पोलिनोमियल लाइज कर जाएगा। जीरो पोलिनोमियल क्यों लाइज कर जाएगा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ए नॉट को मैं 0 ले सकता हूँ, A1 को मैं 0 ले सकता हूँ, और ऐसे ही AN को मैं, क्योंकि 0 क्या है फील्ड का एडिटिव एलिमेंट, ले सकता हूँ। अब मैं इसको ले सकता हूँ। अब डिग्री की कोई क्योंकि मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है डिग्री को लेके, तो अब मुझे डिफाइन करने की भी आवश्यकता नहीं है इसकी पोलिनोमियल की डिग्री। ओके, ये बात क्लियर? तो इसीलिए थोड़ी बेटर वो मानी जाएगी कि नोटेशन फॉर दिस वेक्टर स्पेस। ओके, ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस तरीके से नोटेशन काफी बेटर रहती है उसके बजाय जो लेस देन और इक्वल टू अन यूज करके लिखते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब मैं एक छोटी सी एक चीज और डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। वो क्या है? चलो मैं कुछ पहले एक तो थ्योरम लिख देता हूँ। थ्योरम 1, कि let Vf be a vector space, then पहले क्या कंडीशन होगी कि अगर मैं जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी वेक्टर अल्फा को, ठीक है, तो वो क्या आएगा? जीरो वेक्टर आएगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, मैंने प्रूफ किया था ना, उसी तरीके से प्रूफ होगा। where 0 belong to f is additive identity of f and 0 is zero vector of v and alpha belong to v। ओके, तो ये सेटिस्फाई करता है। सेकंड क्या कंडीशन है कि आप मान लो कि यहाँ कोई सी स्केलर ले लो, मैं डार्क नहीं करता हूँ, इसको सिंपल रखता हूँ। सी को स्केलर ले लो और जीरो वेक्टर से जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? जीरो वेक्टर। ओके, सी बिलोंग टू एफ। नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। थर्ड कंडीशन में क्या लिख सकता हूँ कि माइनस सी अल्फा किसके इक्वल होगा एक्चुअल में? सी माइनस अल्फा, ये कर सकते हो, ठीक है। सी बिलोंग टू एफ और अल्फा बिलोंग टू वी। ओके, तो ये कुछ सेटिस्फाई करते हैं। तो सेम जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में प्रूफ किया था ना, वो जीरो वेक्टर, जीरो अल्फा वेक्टर, जीरो यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होता है, सेम उसी तरीके से इसको प्रूफ करना है। ओके, तो मैं चलो मैं एक तो प्रूफ कर देता हूँ, सेकंड प्रूफ कर देता हूँ। पहला तो मैं प्रूफ करके आया था, तो कैसे प्रूफ करोगे?
C0 वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जीरो जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर लिख सकता हूँ ना। और क्योंकि इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ना, वेक्टर स्पेस है तो ओके। और अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, दोनों तरफ एडिटिव इनवर्स अप्लाई कर सकता हूँ ना। तो एडिटिव इनवर्स अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सी जीरो इज इक्वल टू C0 प्लस C0 प्लस माइनस C0। अब एडिटिव जो ऑपरेशन है वो क्या करता है, एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है ना। और ये क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, C0 वेक्टर आ जाएगा ना। ये बात क्लियर है, ओके। तो ये प्रूफ हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, काफी इजी है, या फिर आप बुक को रेफर कर सकते हो अगर आपको समझना है इसका प्रूफ कैसे होगा, ओके। तो ये एक थ्योरम 1 थी। अब एक चीज देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कल हम यूज करेंगे, काफी बार यूज करने वाले हैं। वो क्या है कि मान लो कि हमारे पास लेट अल्फा 1 बिलोंग टू वेक्टर स्पेस V है, ओके, एंड C1 को स्केलर है फील्ड अप से, देन C1 अल्फा 1 किस में होगा, V में होगा ना, ओके। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। तो अल्फा आई मैं इन जनरल ले लेता हूँ, सी आई भी मैं इन जनरल ले लेता हूँ, फॉर आई किसके बीच में, अन के बीच में, अन कोई नेचुरल नंबर है, ओके। तो सी आई अल्फा आई भी किस में होगा, फॉर ईच आई लेस देन इक्वल टू वी में होगा ना, ओके। तो अब वी में है, तो अगर मैं दो को ऐड करूं, आल्सो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये भी V में होगा ना, C1 अल्फा 1 और C2 अल्फा 2 V में है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो वो भी V में होगा। और ये V में है तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3, ये भी V में होगा ना, ओके। इस तरीके से वी हैव क्या हो जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2, मैं इसको बीटा नाम दे रहा हूँ, बीटा इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 प्लस 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 Cn अल्फा 1 अल्फा भी क्या होगा, V का एलिमेंट हो जाएगा। ये बात क्लियर, ओके। तो इसको मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, हालांकि मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन पहले भी डिफाइन कर रखा है, बट मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ। डेफिनेशन, ए वेक्टर बीटा बिलोंग टू V is called in linear combination of combinations of vectors alpha 1 alpha 2 alpha n if बीटा किस टाइप का होगा, C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 प्लस प्लस Cn अल्फा n। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा इज इक्वल टू समेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, I इज इक्वल टू 1 टू n Ci अल्फा i फॉर सम scalars Ci belong to field F for each I less than 2 equal to, ओके, ठीक है। तो ये लीनियर कम इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ओके। तो कल इसका कई बार यूज करेंगे हम लीनियर कॉम्बिनेशन, इस टर्मिनोलॉजी को बहुत बार यूज करेंगे। अब इन फ्यूचर वेक्टर्स पे जितना चलेगा ना, जब तक लीनियर अलजेब्रा चलेगा तब तक इसको यूज करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना इसका क्या मतलब है, ओके। और ये V में होगा, ये मैंने यहाँ दिखा दिया, शो कर दिया, ओके। तो आज के लिए जस्ट हम इतना ही करेंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे, सब स्पेस पढ़ेंगे। और थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज दे देता हूँ आपको, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जस्ट 1 मिनट मैं लिख देता हूँ। आज जो पढ़ाई वो समझ आ गया ना पूरा का पूरा सबको ना, ओके। तो एक्सरसाइज में क्या है कि लेट
let R is a field, be a field of real numbers, and R स्क्वायर कैसे डिफाइन था, एक्स वाई टाइप से आ रहे थे ना, या फिर x1 y1 से डिनोट कर लेता हूँ, x1 y1 सच दैट xi कहाँ से आ रहे हैं मेरे, x1 सॉरी x1 और y1 मेरे कहाँ से आ रहे हैं, R से आ रहे हैं. ओके, डिफाइन वेक्टर एडिशन फॉर x y बिलोंग टू R स्क्वायर बाय, कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, x प्लस वाई, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ फिर, ठीक है. x प्लस वाई क्या होगा, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, या फिर थोड़ा सा नोटेशंस को थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं, यहाँ x1 x2 लिख देता हूँ, ठीक है. और तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा, x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2, वे है x मेरा क्या है, x1 x2 एंड y क्या मेरा, y1 y2. ये सेम वेक्टर एडिशन है जो हमने Rn में डिफाइन किया था. इसका मतलब ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जो वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी थी वो सारी सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है. तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको. डिफाइन वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय scalar multiplication by for C belong to R and X belong to V by, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, Cx कैसे आएगा, और Cx1 Cx2, तो नहीं ये तो पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही डिफाइन कर देता हूँ, Cx1 और इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ C के साथ. चेक इज V या R स्क्वायर, R square are a vector space corresponding to these vector addition and scalar multiplications. ठीक है, चेक करना आपको. ओके, और लेट डिफाइन, सेम एक्सरसाइज मैं ऊपर वाले के लिए दे रहा हूँ, वो क्या है, consider above example, above exercise and let scalar multiplication is defined by, कैसे डिफाइन किया आपके बार मैंने, Cx इज इक्वल टू Cx1 और 0. ओके, तो इसमें भी चेक करना कि ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा. ओके, कर लोगे ना. ओके, काफी इजी है, उतना तो मुश्किल भी नहीं है. और अगर आप चाहो, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप अनबीएचएम की एक प्रॉब्लम आई थी इसी के ऊपर, वेक्टर स्पेस को चेक करने के ऊपर, अभी 2025 का जो हुआ था ना अनबीएचएम का एग्जाम, उसी में आई थी, ठीक है. इसमें हमें क्या दिया गया है कि v एक 0 कॉमन इन्फिनिटी वो इंटरवल है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर से इसके अंदर. ओके, और जो वेक्टर एडिशन है वो कैसे डिफाइन किया गया, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई. तो चेक करना फॉर एच एक्स वाई बिलोंग टू v, there does not exist any scalar multiplication between the reals and the elements of v that will make v a vector space over R with respect to addition given by this. मतलब एडिशन हमें दिया हुआ है और ये हमसे पूछ रहा है कि ऐसा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, जिसके रिस्पेक्ट में v हमारा क्या हो जाए, वेक्टर स्पेस बन जाए ओवर R. ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ऐसा स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस
सेट के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं क्या, ओवर फील्ड आर, कि ये क्या बन जाए, वेक्टर स्पेस बन जाए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन विद मतलब जो ये वेक्टर एडिशन है इसके साथ, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने डिफाइन किया है उसको उन दोनों के साथ क्या बन जाए, वेक्टर स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, क्वेश्चन समझ गए ना। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन जरूर से ट्राई करना, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी जरूर से ट्राई करना, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज यहाँ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ।